आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं MySQL के फुल जॉइन के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियोस में लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन के बारे में पढ़ लिया था और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि MySQL का फुल जॉइन क्या होगा। फुल जॉइन का मतलब होता है कि टेबल ए टेबल बी को इस तरह से जॉइन करना कि टेबल ए और टेबल बी दोनों टेबल्स के डेटा यहाँ पर हमारे पास आ जाए। तो किस तरह से काम करता है यहाँ पर फुल जॉइन क्रिएट्स द रिजल्ट सेट बाय कंबाइनिंग रिजल्ट ऑफ बोथ लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। जब आप एक किसी दो टेबल्स के ऊपर लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन दोनों लगाओगे और उन दोनों रिजल्ट्स को आप कंबाइन कर दोगे तो उसका जो रिजल्ट होएगा वो आपको एक फुल जॉइन फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा। रिजल्टेंट सेट जो होगा उसको आप एक फुल जॉइन कहोगे। द रिजल्टेंट सेट विल कंटेन ऑल रोज। जो मैंने आपको बताया रिजल्टेंट सेट के अंदर फर्स्ट टेबल की सारी रोज, सेकंड टेबल की सारी रोज सारी वहाँ पे प्रेजेंट होगी और कुछ मैचिंग चीजें वहाँ पर अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो वहाँ पर आपको नल वैल्यूज रिटर्न होगी। तो ये एक एज एग्जाम्पल एक वेन डायग्राम यहाँ पर हमारे पास है जिसके अंदर टेबल ए और टेबल बी है और टेबल ए और टेबल बी दोनों का जो आपको ब्लू शेडेड एरिया दिख रहा होगा वो एक फुल जॉइन। यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये दोनों टेबल ए और टेबल बी दोनों का डेटा आप अगर कंबाइन कर दोगे तो वहां पर आपको एसक्यूएल का फुल जॉइन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास एक प्रोडक्ट की टेबल है, एक सेल्स की टेबल है। प्रोडक्ट की टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, सेल्स की टेबल के अंदर भी प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी के साथ में उस प्रोडक्ट आईडी से रिलेटिव जो प्रोडक्ट का नेम है वो प्रेजेंट है और सेल्स वाली टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी के साथ में कस्टमर्स प्रेजेंट है कि कौन सी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर, कौन सी प्रोडक्ट आईडी यानी कौन से प्रोडक्ट कस्टमर ने यहाँ पर खरीदा है। जैसे कि अगर इस दो टेबल को लेफ्ट और राइट टेबल के ऊपर अगर मैं रिजल्टेंट इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, यानी आप देखिए सेट ऑफ फुल जॉइन, एसक्यूएल फुल जॉइन अगर मैं इस पे लगाऊं तो यहाँ पर किस तरह से काम करेगा, प्रोडक्ट और सेल्स की जो रिजल्टेंट टेबल यहाँ पर बनेगी उसके अंदर आपका एक नेम और कस्टमर, ये दो फील्ड यहाँ पर हमने चूज करी है। फर्स्ट वाला प्रोडक्ट आईडी पे क्या है, मिक्सर, और फर्स्ट वाली प्रोडक्ट आईडी से रिलेटिव हम सेल्स वाले टेबल के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट आईडी 1 के ऊपर कौन सा कस्टमर प्रेजेंट है। इसका मतलब मिक्सर जॉन स्मिथ ने खरीदा है तो यहाँ पर मिक्सर और जॉन स्मिथ यहाँ पर आपका आ चुका है। सेकेंड वाली प्रोडक्ट आईडी क्या है, ब्लेंडर। अगर मैं यहाँ पर सेल्स वाली टेबल के अंदर ब्लेंडर ब्लेंडर की प्रोडक्ट आईडी 2 है और सेल्स वाली टेबल की प्रोडक्ट आईडी में 2 को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो वहां पर हमको 2 फाइंड आउट नहीं होता, यानी 2 हमको नहीं मिलेगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर ब्लेंडर के साथ में यहाँ पर आपका नल आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ब्लेंडर और यहाँ पर नल आ चुका है। प्रोडक्ट आईडी की थर्ड अगर प्रोडक्ट आईडी देखूं तो क्या है, चॉपर। और थर्ड प्रोडक्ट आईडी के अगर सेल्स वाली टेबल के अंदर थर्ड प्रोडक्ट आईडी की फाइंड आउट करूं तो चॉपर को किसने खरीदा है, मैरी होवेन है। तो यहाँ पर सिंपल हमने लिख दिया चॉपर और कस्टमर का नाम मैरी होवेन। इन सारे प्रोडक्ट के अंदर से आप देख सकते हैं कि जो फ्रेड और है इसको अभी तक हमने रिजल्टेंट टेबल के अंदर ऐड नहीं किया है क्योंकि फुल जॉइन के अंदर टेबल 1 और टेबल 2 के सारे कॉलम्स यानी सारी रोज को रिजल्टेंट टेबल में होना जरूरी है। तो ये तीनों कॉलम में हमने ट्रांसफर्स कर लिया, ये दो कॉलम के ऊपर दो रो के ऊपर हमने ट्रांसफर्स कर लिया। अब ये जो फोर्थ वाली प्रोडक्ट आईडी वाली रो है उसमें हम ट्रेवर्स करेंगे तो फोर्थ प्रोडक्ट आईडी की प्रोडक्ट वाली टेबल के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो फोर्थ प्रोडक्ट आईडी पे कोई प्रोडक्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपल नेम के अंदर हम नल फिल कर देंगे और जो प्रोडक्ट है कस्टमर है उसमें फ्रेड और लिख देंगे। और यहाँ पर आप रेड कलर के मार्कर्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको शो भी कर रखा है। इसी तरह यहाँ पर दूसरी एक और हमारी टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं राइट लेफ्ट टेबल कौन सी है, कंट्री की लेफ्ट टेबल है, और राइट टेबल कौन सी है, यूएसए की। लेफ्ट टेबल के अंदर डेट, कंट्री आईडी, यूनिट्स, ये सब चीजें प्रेजेंट है और राइट टेबल के अंदर आपकी आईडी और रिलेवेंट कंट्री वहां पर प्रेजेंट है। अगर मैं लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के ऊपर एक फुल जॉइन लगाता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री आईडी 1 के लिए, कंट्री आईडी 1 किसकी है, यूएसए की है, तो सिंपल डेट आ जाएगी, कंट्री आईडी आ जाएगी, 40 आ जाएगी और यूएस आ जाएगी। और सेकंड वाली रो के अंदर भी 1 ही है तो वापस यहाँ पर यूएस आ जाएगा। थर्ड वाली रो के अंदर 3 में क्या है, पमाना है, तो यहाँ पर आप देखिए पमाना आ चुका है। और यहाँ पर सेकंड वाली रो के अंदर क्या है, सेकंड वाली कंट्री आईडी में आपके कनाडा प्रेजेंट है तो यहाँ पर कनाडा आ चुका है। लेकिन लेफ्ट वाली टेबल के अंदर आपके कंट्री आईडी 4 प्रेजेंट नहीं है और राइट वाली टेबल के अंदर कंट्री आईडी 4 प्रेजेंट है। तो सिंपल कंट्री आईडी, डेट,
यूनिट्स को नल कर दिया और कंट्री को यहाँ पर इसने स्पेन कर दिया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर काम करेगी। और अभी हम लोग चलते हैं हमारे माई एसक्यूएल कमांड लाइन इंटरफेस पे, और थोड़ा और हमारे जो हमने डेटाबेसेस क्रिएट कर रखे हैं उससे हम समझते हैं कि किस तरह से ये फुल जॉइन यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर मेरे को करना है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले आपको टेबल शो करके बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ शो डेटाबेस, तो सारे डेटाबेसेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। रिसेंटली हमने मोहित कोर्स वाले डेटाबेस के साथ काम करते हुए आ रहे हैं, तो अभी भी मैं मोहित कोर्स वाले डेटाबेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारा डेटाबेस चेंज हो गया है। काफ़ी सारे टेबल्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है इस वाले डेटाबेस के अंदर, जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। हमने काफ़ी सारे टेबल्स को क्रिएट भी किया था इस डेटाबेस के अंदर। अभी इस एग्जाम्पल के लिए मैं दो एग्जाम्पल लेके चलूँगा। मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा कस्टमर्स वाली टेबल को, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर के साथ में हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर्स वाली टेबल। तो आप लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक फुल जॉइन क्या होता है, जब भी आप एक लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का यूनियन कर दोगे तो आपके पास एक फुल जॉइन यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ में। सबसे पहले आप डायरेक्टली अगर किसी दूसरा डेटाबेस के साथ हो तो आप सिंपल डायरेक्टली इधर लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा फुल आउटर जॉइन, और यहाँ पर आपको दूसरी टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि कस्टमर वाली टेबल का कस्टमर आईडी और सी अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू O_ID। अगर मैं इस वाली यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक एसक्यूएल सिंटैक्स एरर आ चुकी है। और ये हमारी एरर क्यों आई है, क्योंकि माई एसक्यूएल के अंदर फुल आउटर जॉइन सपोर्ट नहीं करता। जब भी आप फुल आउटर जॉइन लिखोगे तो ये यहाँ पर सपोर्ट करता ही नहीं है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह यहाँ पर आप दूसरा यूनियन कर सकते हो। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फुल आउटर जॉइन लगाओगे ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर, वो भी बिना कंडीशन के साथ में, तो जो रिजल्टेंट टेबल आपको रिजल्टेंट डेटा सेट आपको मिलेगा वो एक क्रॉस जॉइन होगा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी सिंपल, कि क्रॉस जॉइन क्या होता है। सिंपल आपको फर्स्ट वाली टेबल और सेकंड वाली टेबल का प्रोडक्ट कराओगे, तो यहाँ पर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराओगे तो यहाँ पर जो हमारे पास रिटर्न होकर आएगा वो आपका एक क्रॉस जॉइन होगा। अगर हमको फुल आउटर जॉइन को अचीव करना है एसक्यूएल के अंदर इस वाले इधर पर, तो हमको किस तरह से करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक लेफ्ट जॉइन मारना पड़ेगा। अब देखिए एक लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा, उसके बाद एक राइट जॉइन लगाऊंगा, यहाँ पे लिखे लेफ्ट जॉइन, और फिर लगाऊंगा राइट जॉइन, एक लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा, एक राइट जॉइन लगाऊंगा। अब देखिए लेफ्ट जॉइन यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, राइट जॉइन यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब इस लेफ्ट और राइट जॉइन का जो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट जॉइन लगा है, और जो लेफ्ट और राइट जॉइन का यूनियन करा दूंगा, मैं लिखूंगा यूनियन, और यहाँ पर मैं यूनियन किसका करूँगा, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का यूनियन करा दूंगा। तो सिंपल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आप देखिए C_ID नेम, ऑर्डर आईडी, अमाउंट, और यहाँ पर सिक्स वाली ऑर्डर आईडी पे कोई कस्टमर प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल इसने मेरे को नल और नल रिटर्न करके दे दिया। इसी तरह से हमारा ये दूसरी टेबल के अंदर भी काम करेगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स वाली टेबल की, और दूसरी मैं बात करूंगा कोर्सेस वाली टेबल की। अब देखिए स्टूडेंट कॉमा कोर्सेस लिखूंगा। अब किस तरह से ये काम करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा, लेफ्ट जॉइन ऑन कोर्सेज। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लेफ्ट जॉइन ऑन कोर्सेज लिखा। और यहाँ पर मेरे को कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो कोर्स है स्टूडेंट वाली टेबल का, वो जो ये वाली टेबल है यानी कोर्स अंडरस्कोर आईडी इसका सिमिलर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कोर्स इज इक्वल्स टू C_ID। तो यहाँ पर हम इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया है। और इसी के साथ मैं अब एक राइट जॉइन भी लगाता हूँ। राइट जॉइन के अंदर मेरे को कोर्सेस वाली टेबल पहले लिखनी पड़ेगी, और फिर राइट जॉइन लगाऊंगा, और यहाँ पर मेरे को कौन सी टेबल लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर मेरे को लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, और कोर्सेज और स्टूडेंट वाली टेबल के अंदर राइट जॉइन लगाऊंगा।
तो इसने मेरे को इस तरह से रिटर्न करके दे दिया है। अब मैं लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन अब जो हमने लगा था उसका यूनियन को यहाँ पर लिखूंगा। मैं लिखूंगा यूनियन और फिर लिखूंगा राइट जॉइन। मैं लिखूंगा राइट जॉइन। तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। मेरे को लेफ्ट जॉइन लगाना है पहले, फिर उसका यूनियन करना है, ये यूनियन, और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट जॉइन कोर्सेज ऑन कोर्स इज इक्वल्स टू सी अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास लेफ्ट और राइट जॉइन का रिजल्टेंट फुल जॉइन यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट और राइट जॉइन यहाँ पर काम करते हैं। तो सिंपल है, आपको सिंपल जो दोनों टेबल के बीच की जो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का जब यूनियन करोगे तो आपके पास फुल जॉइन आ जाएगा, और जो मैचिंग रोज नहीं होगी वहां पर सिंपल आपको नल नल रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा फुल जॉइन किस तरह से काम करता है। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेल्फ जॉइन किस तरह से काम करता है। वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और एसक्यूएल की प्लेलिस्ट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पहले से बात कर रखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जॉइंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एसक्यूएल की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।